आप देख रहे हैं TNB। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया। इस कमेटी में कुल 8 लोग शामिल किए गए हैं। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में लगातार 5 बैठकें होंगी और इसी बीच इस सत्र को लेकर सुगबुगाहटों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा कदम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ा तो दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि इस 8 सदस्यीय टीम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस समिति का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। इस संबंध में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए कमेटी का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के सांसद ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाए गए कमेटी को डमी कमेटी बताया। साथ ही कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में शामिल नहीं करना उनका घोर अपमान बताया। देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रमुख कारण अलग अलग चुनाव में होने वाली लागत में कटौती करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया पैसा और चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया खर्च शामिल है। इसके अलावा एक साथ मतदान के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभाओं की शर्तों को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों का बड़ा डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 2018 में विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। 2019 में दूसरी बार सत्ता संभालने के महज 1 महीने बाद पीएम मोदी ने एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़कम सहित कई विपक्षी दल इस बैठक से दूर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जब से पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव पर जोर देना शुरू किया है, विपक्षी नेताओं ने इस विचार का विरोध किया है, इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। इस साल जनवरी में आपने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार के संसदीय स्वरूप को राष्ट्रपति प्रणाली से बदलने के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव दे रही है। बीते दिनों शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक देश एक चुनाव विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है और कहा कि यदि कानून हितधारकों से परामर्श किए बिना लागू किया जाता है तो हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।